हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात कर ली थी। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, इस ऐतिहासिक काल में हम जितने भी प्राचीन राजवंश हैं, कत्यूरी, कुणिंद, चंद, पंवार और ये सभी जो राजवंश है, इन सभी का धीरे धीरे रिवीजन करेंगे। आज हम इसमें ऐतिहासिक काल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुणिंद राजवंश और कत्यूरी राजवंश, उससे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? ऑप्शन है यौधेय, कुषाण, कुणिंद और परमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुणिंद। दोस्तों, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुणिंद, जबकि जो प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश था वो था कत्यूरी राजवंश। अगला प्रश्न है, किस लेख के अनुसार कुणिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? ऑप्शन है लाखामंडल, कालसी, सिरौली और माणा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालसी। कालसी लेख के अनुसार कुणिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। अगला है, असंगत युग्म का चयन करें। दोस्तों, इसमें से जो कथन गलत है उसका चयन करना है। पहला है, कुणिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट थी। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। महाभारत में कुणिंदों को कहा गया द्विज, ये भी सही है। कुणिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न, ये भी सही है। अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का। दोस्तों, ये गलत है। अमोघ भूति जो था वो कुणिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला है, किस पर्व के अनुसार कुणिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है वन पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वन पर्व के अनुसार कुणिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। अगला है, किस विदेशी लेखक ने कुणिंद शासन का वर्णन किया है? दोस्तों, एक विदेशी लेखक है जिनने कुणिंद शासन का वर्णन किया है, वो है टॉलमी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टॉलमी। टॉलमी ने जो है वो कुणिंद शासन का वर्णन किया है। अगला है, कुणिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? देवढुंगा जो कि उत्तरकाशी में है, अठूड़ जो कि टिहरी में है। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और अगला है माणा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, देवढुंगा उत्तरकाशी और अठूड़ टिहरी, इन दोनों जगहों से कुणिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला है, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? ऑप्शन है हाथी, गाय, शेर और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाथी। अगला प्रश्न है, कुणिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? अभी हमने बात करी थी। ऑप्शन है अमोघ भूति, सुबाहु, शिवदत्त और हरिदत्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमोघ भूति। अगला है, कुणिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है? रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत और अष्टाध्यायी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाभारत। महाभारत में कुणिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। अगला है, निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुणिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था? ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत कठौज, यशोधर मठपाल, शिव प्रसाद डबराल और हरिकृष्ण रतूड़ी। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर यशवंत कठौज। दोस्तों, डॉक्टर यशवंत कठौज के अनुसार जो है वो कुणिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अगला है, अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है रजत मुद्रा, ताम्र मुद्रा, ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है स्वर्ण मुद्रा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। यानी अमोघ भूति की रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा ये पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई हैं। अगला है, राज्ञः कुणिंदस अमोघ भूतिस महर्जस किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत और अवधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत। दोस्तों, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला है, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? कुणिंदों से, परमारों से, चंदों से और कुषाणों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुणिंदों से। दोस्तों, कुणिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं हैं।
पहला है अमोघभूति प्रकार, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार और तीसरा है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार। अगला प्रश्न है अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ए व बी दोनों और पंजाबी लिपि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला है अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? गरुड़, मृग, देवी और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बी व सी दोनों। यानी अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उस पर मृग और देवी इन दोनों का चित्र अंकित है। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली हैं? ऑप्शन है 54, 56, 58 और 60। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 54। दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं जो हैं वो कत्यूर घाटी में मिली हैं। अगला है अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ? ऑप्शन है कुषाण, शकों, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी शकों। दोस्तों अमोघभूति के बाद आए थे शक। अगला है कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे। ऑप्शन है इंद्र, कृष्ण, छत्रेश्वर और विष्णु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्रेश्वर। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई हैं? ब्रिटिश संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, देहरादून संग्रहालय और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटिश संग्रहालय। कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? ऑप्शन है कुषाणों की, शकों की, चंदों की और परमारों की। तो सही उत्तर है शकों की। अगला है निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति, अजयपाल, कनिष्क और कनकपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। कुषाणकालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन है वीरभद्र ऋषिकेश, गोविषाण काशीपुर, मोरध्वज कोटद्वार और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम है, गोविषाण काशीपुर का और मोरध्वज कोटद्वार का। इन तीनों जगहों से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला है पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है अमोघभूति, कुषाण, पल्लव और छंगलेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण। दोस्तों कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहते हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन है कुषाणों ने, पल्लवों ने, मौर्यों ने और बौद्धों ने। तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? अमोघभूति, सुदर्शन शाह, कनिष्क और हुविस्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था? कुषाण, कुरिंद, परमार और चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क द्वारा, अमोघभूति द्वारा, हुविस्क द्वारा और रुद्रचंद्र द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। दोस्तों कनिष्क ने चलाया था शक संवत। कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? वसु, हुविस्क, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक था हुविस्क। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? मोरध्वज, ऋषिकेश, गोविषाण और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गोविषाण। दोस्तों वासुदेव था जो कुषाण शासक, उसकी 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं गोविषाण काशीपुर से। अगला प्रश्न है कुषाण शासक हुविस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? दोस्तों जो कुषाण शासक हुविस्क है उसकी स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से प्राप्त हुई हैं। इसमें पूछा गया है कि कुषाण शासक हुविस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 1972 में, 1975 में, 1980 में और 1985 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1972 में। जौनसार, भाबर, देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? कुषाण वंश, कुणिंद वंश, यौधेय वंश और गोत्रीय वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यौधेय वंश। दोस्तों यौधेय वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जौनसार भाबर क्षेत्र देहरादून एवं कालो का डांडा लैंसडाउन पौड़ी से। अगला प्रश्न है किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? कुषाण, कुणिंद, यौधेय और उपयुक्त सभी।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यौधेय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी है? ऑप्शन है कुनिंद, कुषाण, यौधेय और कुलूत। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कुनिंद। भारत में कुनिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 4, 3, 5 और 6। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। महाभारत में कुनिंद शासकों को कहा जाता था। ऑप्शन है द्विज, द्विज श्रेष्ठ, महाराजा और सम्राट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी द्विज श्रेष्ठ। ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था, उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया था। ऑप्शन है कनिष्क, अमोघभूति, विष्णुवर्मन और हर्षवर्धन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अमोघभूति। दोस्तों अमोघभूति जो है इसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था और साथ में मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन भी था, और इसने जो है व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच के क्षेत्र में शासन किया था। अगला है, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है? ब्रह्मपुर, सिंहपुर, गोविसाण और शत्रुघ्न। तो सही उत्तर है ब्रह्मपुर। दोस्तों ब्रह्मपुर जो है वो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। ब्रह्मपुर से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से कर्नाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था? गोविसाण, अमोघभूति, ब्रह्मपुर और शत्रुघ्न। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुर। दोस्तों ब्रह्मपुर को पर्वताकार नाम से भी जाना जाता था। अगला है, निम्न में से गोविसाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था? काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गोविसाण राज्य के अंतर्गत काशीपुर, रामपुर, पीलीभीत ये सभी क्षेत्र आते थे। अगला है, कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? ऑप्शन है काशीपुर, रामपुर, सिरमौर और कार्तिकेयपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सिरमौर। अगला है, गौत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से था? सीलवर्मन, वासुदेव, कनिष्क और सुबाहु। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सीलवर्मन। अगला प्रश्न है, बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीमित्र ने, सौमित्र ने, सीलवर्मन ने और कनिष्क ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीलवर्मन ने। सीलवर्मन ने बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ऑप्शन है मंदाकिनी, यमुना, गंगा और अलकनंदा। सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना। यमुना नदी के तट पर सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला है, सीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, किस वंश की जानकारी बृहत संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है? पल्लव, कुनिंद, कुषाण और कुलूत। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कुलूत। कुलूत वंश की जानकारी बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस से मिलती है। अगला है, कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? वीरयस, सीलवर्मन, वसुदेव और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वीरयस। कृतपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? कालसी, कार्तिकेयपुर, गोविसाण और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी और डॉक्टर यशवंत कटौच। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो हूण राजा तोरमाण है और मिहिरकुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था। अगला प्रश्न है, किस प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? ऑप्शन है एहोल प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।